गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाना आप लोग, जिस पे कि इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारे नोट्स डाले हुए हैं जो टीचिंग एग्जाम में आपके ना अच्छे स्कोर कराने में मदद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो परिवार की भूमिका कैसी होती है, मुख्य होती है, इस चीज़ को याद रखना। और एक क्वेश्चन आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक सामान्यीकरण। तो प्राथमिक सामाजिकरण तो होता है कहाँ, परिवार में आपका। और द्वितीयक सामाजिकरण कहाँ पे होता है, विद्यालय में। और इसके साथ एक बार ऑप्शन और ये भी डालेगा शादी के बाद वाला, तो वो मत करना। आंसर आता है फिर द्वितीयक सामाजिकरण कहाँ होता है आपका, विद्यालय में। इस चीज़ को याद रखना। और मुख्य में अगर पूछे तो परिवार। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, और मुख्य से और क्या याद आना चाहिए, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने, 3, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने, 5। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है प्याजे। प्याजे जानते हो ना, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। संज्ञानात्मक पे काम किया, जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी दी। ठीक है, और इन्होंने किस पे बात किया, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किस एज के बच्चों पे प्रयोग किए थे, 4 से 12 के पे किए थे। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो होता है ना, बच्चे चिंतन करते हैं। और कैसा करते हैं, इनका चिंतन ईगोसेंट्रिक स्पीच दिया इन्होंने। ठीक है, तो वयस्कों से किस में भिन्न होता है, तो इसका ना इनका प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा के बजाय। अब मैं समझा देता हूँ आपको। जो बच्चे होते हैं ना, वो भी उतनी ही मात्रा में चिंतन करते हैं जितना बड़े करते हैं, मगर उनका ना प्रकार अलग होता है। बड़े लोग अलग प्रकार से करते हैं, छोटे अलग प्रकार से। ठीक है, और इन्होंने ना आनुवंशिकता पे बहुत जोर दिया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है। बुद्धि आपकी क्या है, बताओ। तो देखो, बुद्धि है आपका सामर्थ्यों का एक समुच्चय। क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है कि थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। और इन्होंने मूर्त को ही यांत्रिक बुद्धि कहा है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, और बुद्धि में अगर आपको तैयारी करनी है तो स्पीयरमैन को तैयार कर लेना, गार्डनर को तैयार कर लेना, किलफोर्ड को तैयार कर लेना, कैटल को तैयार कर लेना। ये 4 हैं आपकी किस में, रीट में दे रखी हैं। रीट की अगर तैयारी कोई कर रहा हो तो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका 4। अब एक चीज़ और बता दूं, बुद्धि लब्धि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA/100। और इस फॉर्मूले को फाइनल किसने बनाया था, फाइनल बनाया था टर्मन ने। और टर्मन ने कहा है बुद्धि क्या है, अमूर्त योग्यता है। नेक्स्ट देखो, बहुभाषिकता कक्षा में, बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भावनाओं को स्थान देने के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही, देखो ही आ गया ना, इसलिए नेगेटिव काट दो। अब देखो, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने या शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करे। देखो, बहुभाषिक कक्षा होगी ना, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। कब से आया था ये, 2009 से आया था। ठीक है, और 9th क्लास से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कहा गया है सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, एक विशिष्ट जानकारी की तलाश में एक अनुच्छेद को तेजी से पढ़ना। तेजी से पढ़ना इसे क्या कहते हैं, देखो मेरे को इसमें पता है, इसे कहते हैं आप स्कैनिंग। और जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो उसे स्कैनिंग कहते हैं। तो आप कहें कर्म वीक्षण, ये पता नहीं हिंदी देख रहे हो कितनी टफ है। अब स्कैनिंग स्किमिंग क्या होती है, किसी चीज़ का सारांश पढ़ लेना। जैसे जब आप किताब खरीदने जाते हो मार्केट में, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हो ना उसे, कि कैसी है, ठीक लग रही है, तब लेते हो ना, तो उसे कहते हो स्किमिंग। अब जैसे आप रेलवे स्टेशन पर गए और वो जो सूची होती है ना, रिजर्वेशन चार्ट, उसमें जब आप अपना नाम ढूंढते हो तो उसे करते हो आप स्कैनिंग। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, द्रुत अर्जन के परिणाम स्वरूप श्रव्य भाषाई विधि कौन सी है, श्रव्य भाषाई विधि। अब देखो, ऑडियो लिंगुअल की कह रहा है, ऑडियो लिंगुअल की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, बोलना और सुनना। बोलना सुनना किस में आ जाएंगे, ऑडियो लिंगुअल में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। भाषा सीखने के देखो 4 स्किल है, LSRW।
ठीक है, ये तो सबको याद हो गए होंगे। और देखो ये क्वेश्चन बताता है कि क्रम से सीखे जाते हैं या एकीकृत सीखे जाते हैं, तो एकीकृत सीखे जाते हैं ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एक छोटे सार को पढ़कर उसकी गहराई में अवबोध जानना, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि वो आता है अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज करने को आता है ना, तो उसे पढ़कर उसकी गहराई में जानना, गहराई में जाके अवबोध लेना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हो आप इंटेंसिव रीडिंग, गहन पठन कहते हो। क्या कहते हो? गहन पठन। नेक्स्ट, अच्छा एक और होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, वो पता है जैसे आप कॉमिक या चुटकुले वगैरह की किताब पढ़ते हो ना, तो उसे कहते हो एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है, इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। देखो, अगर कहे कि विचार भाषा को प्रभावित कर रहे हैं तो जीन पियाजे लगाया ना, अगर भाषा विचार को करे तो आप वाइगोत्स्की लगाया ना, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, द चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब है जीन पियाजे की, ठीक है। थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, ये भी है। तो 2 किताबें पियाजे की, याद रखना। कोहलबर्ग ने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। लेवल 3 स्टेजेस 6। क्रिटिसाइज किसने किया है? गिलिगन ने किया है। और किसको फॉलो किया था कोहलबर्ग ने? जीन पियाजे को। उन्होंने पहले दे दिया था ना। वाइगोत्स्की तो सोशियो कल्चरल थ्योरी है ये, ठीक है। और रेसिप्रोकल थिंकिंग दिया इन्होंने, ठीक। पावलोव ने 1904 में प्रयोग किया था, रूस के हैं ये, और नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें, ठीक है। और शरीर शास्त्री थे, ये पूछा जाता है, शरीर शास्त्री थे पावलोव। नेक्स्ट, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो, अब ये अर्थ की पूछे तो आप क्या लगा के आओगे? रूपिंग। अगर यहाँ अर्थ न दे रखा हो, केवल पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, फिर आ जाएगा आपका स्वनिम। अब ये आंसर क्या होगा इसका? बी। अर्थ पूर्ण इकाई पूछे भाषा की तो रूपिंग है। अगर ये पूछ ले केवल कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है और अर्थ न लिख के दे, तब आप स्वनिम लगा के आएंगे, ठीक है। दोनों अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। सिंटेक्स क्या होता है? देखो, जो जैसे मैंने कहा, राम इज ए गुड बॉय। अब देखो, ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं, बॉय ए गुड राम इज, ऐसे नहीं बोल सकता ना, इसका एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, तो उसे ही कहते हैं आप सिंटेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो 10 क्वेश्चन थे आपके। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, बताना कैसे लगे क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। और आप लोगों के लिए जो काम है वो ये है कि जो कोहलबर्ग था, उनके जो बच्चों की आयु क्या थी, किस बच्चे की, कितने बच्चे की एज पे प्रयोग किए थे, 10 से 16 थी या 4 से 12 थी, ठीक है, ये बताना। अपना अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।